आज इंसान इतने सुख सुविधाओं के बाद में भी कितना दुखी है, क्योंकि जहां सुख है वहां वो गया नहीं, और जहां नहीं है वहां जबरदस्ती रोजाना जा जा करके माथा फोड़ के आ रहा है। इंसान सुख की तलाश करता है सबसे पहले पैसों में। बीवी बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देख भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। पैसे कमाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता मेरे भाई बहन। अपने बच्चों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ करके दूसरे दूसरे जगह जाता है, मेहनत करता है। पैसा जीवन जीने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता। इंसान जब तक पेट भरने के लिए पैसा कमाता था तब तक ठीक था, लेकिन जब से इंसान पेट से पेटी पर ट्रांसफर हो गया तब से दुख ज्यादा बढ़ गया। मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने पैसों की एक विशेषता देखी होगी। जो जो पैसा बढ़ता है, पैसों के साथ साथ बीमारी भी बढ़ती है। जो जो पैसा बढ़ाते हो तो बीपी की बीमारी बढ़ी, जो जो पैसा बढ़ाते हो तो डायबिटीज का लेवल बढ़ा, जो जो पैसा बढ़ाते हो तो हार्ट फेल हो गया, डॉक्टर ने कहा बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। आपने आज तक किसी मजदूर के बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन करते हुए नहीं देखा होगा। जितने भी बाईपास सर्जरी होती है मेरे भाई बहनों, लखपति करोड़पतियों की होती। आपको बुरा लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये बात सत्य है। गरीब आदमी होता है ना, वो बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर 100-200 रुपए की गोली दवाई पकड़ा देता है। ये गरीब आदमी बेचारा बार बार पूछता है, डॉक्टर मेरे कुछ पथफरेज रखना है कि नहीं रखना है। डॉक्टर कहता है, अरे भाई तू तो सब कुछ खा, तो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। और कोई पैसे वाला आदमी डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहता है, नमक मत खाना, मीठा मत खाना, तीखा मत खाना, घी तेल मत खाना। नमक खाओगे भैया तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी, मीठा खाओगे तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तीखा खाओगे अल्सर एसिडिटी होने लग जाएगी, घी तेल खाना तो बहुत दूर की बात है, सूंघना भी मत। पहले से 2 ब्लॉकेज और एक होकर के हार्ट अटैक आके तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, जो पैसा हमें दीपावली दशहरे पर भी घी तेल नहीं खाने दे। अब आदमी दीपावली दशहरे पर घी तेल नहीं खाए तो क्या फिर भैंसों का खलकपाशा बाटा खाए? और ऐसे पैसों में जिंदगी भर के सुख की तलाश कर रहे हैं। चलो पैसों में सुख नहीं तो सोने में सुख होगा, गोल्ड में। सोने में भी सुख नहीं है। देखो हमारे यहां पर 2 उदाहरण हैं ऐसे। एक रावण का और राजा परीक्षित का। दोनों ने सोने को अपने पास में रखा, इसलिए मति बिगड़ गई। रावण के पास कितना सोना था, रावण की पूरी लंका ही सोने की थी। आप लोगों के पास कितना सोना होगा? रावण तो पूरी लंका ही सोने की लेकर के बैठा था, लेकिन वो रावण कभी सुखी रहा क्या? नहीं। आप कहोगे वो पापी था, धर्मात्मा की बात करते। माता सीता कितनी बड़ी धर्मात्मा स्त्री थी, पतिव्रत धर्म के पालन के लिए महल छोड़ के जंगल में चली गई। जंगल में भी माता सीता के बहुत 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 मंगल था, लेकिन कब तक? एक दिन पंचवटी में विराजमान माता सीता को सोने का हिरण नजर आया। माता सीता ने वो हिरण प्रभु श्री राम जी से मंगाया। प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को समझाया, देवी सोने का है, देख दुख देगा। लेकिन माया की वशीभूत माता सीता को समझ में नहीं आया। तब प्रभु श्री राम जी ने मन ही मन विचार बनाया, देवी सीता
इतना सा सोना कि आपको सुख और दुख की पहचान कराएगा। मैं अभी रावण की बुद्धि पलटा हूं। रावण आएगा, आपको उठा करके ले जाएगा। कुछ दिनों तक सोने की लंका में रहोगी तो अपने आप पता पड़ जाएगा, माथा ठिकाने पे आ जाएगा कि सोने में सुख नहीं, दुख ही दुख है। अब माताएं बड़ी टेंशन में आ गई, देखो कि महाराज हमारे पति देव तो बहुत मुश्किल से लाते हैं, अब ये प्रोग्राम भी आप बंद करके जाओगी। देखो माताओं, मैं कलयुग का उदाहरण दे दूं। आपके पास कोई गोल्ड की चैन हो, कोई भी गोल्ड का आइटम हो छोटा मोटा, वो पहन करके आज रात को आप यही सो जाओ, बोलो नींद आएगी क्या? किस किस को आएगी? नहीं आएगी। पूरी रात अंगुली चैन पे जाएगी, है कि गई, है कि गई, है कि गई, है कि गई। 1 तोला सोना जो हम 1 घंटे भी सोने नहीं दे ढंग से, ऐसे सोने में जिंदगी भर के सुख चैन की तलाश करो, कैसे सुख मिलेगा? और एक आध दिन वो गोल्ड की चैन कहीं गिर गई और खो गई तो मेरे भाई बहन रो रो करके माताओं की आंखें टमाटर की तरह सूज जाती, और रोटियों का नक्शा तो 5 दिन बदल जाता है। सोने में सुख नहीं, दुख ही दुख है।